दूसरी घटना सुन लो। दंभ रहित पुरुष जो वस्तुतः भगवत प्रेमी महापुरुष, उनका जीवन कैसा होता है, ये समझने की बात है। बहुत दिव्य भावावेश बाबा के शरीर में रहता था। तो कुछ समय बाबा ने निश्चय किया था कि जिस गांव में अखंड कीर्तन होगा उसी गांव में हम रहेंगे, जहां कीर्तन नहीं होगा वहां हम नहीं रहेंगे, नहीं जंगल में रहेंगे। तो ये नियम लिया। तो इस सहारे कई गांवों में जहां जहां जाते वहां कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन चलता है। तो कोटा जिले में भैया जी, चंबल के किनारे कोई गांव है, वहां गांव के लोगों ने कीर्तन किया। 4 महीने बाबा को रखा, 4 महीने तक अखंड चलता रहा। फिर बोले कि कुछ यहाँ उत्सव वगैरह हो जाए, कुछ कथा वार्ता हो जाए, भंडारा हो जाएगा। बाबा को दूसरे गांव में जाना था। तो बाबा कीर्तन में ही ज़्यादा रहते। महामंत्र का कीर्तन चलता था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और बाबा कीर्तन तो करते ही रहते थे, बिना उसके भी अकेले भी कीर्तन आए नहीं। तो गांव के लोगों को चिंता हुई, बाबा गए थे, आए क्यों नहीं। तो वहाँ देखा तो बाबा का कमंडल रखा है, उनकी लंगोटी रखी है, उनकी खड़ाऊँ भी रखी है। खड़ाऊँ पहनते थे बाबा पहले, खड़ाऊँ भी रखी है, पादुका, कमंडल, लंगोटी, गमछा सब रखा है। बाबा नहीं है। खोजा तो बाबा थे नहीं, किसी ने देखा भी नहीं था किसके सामने डूबे। संभावना ये व्यक्त की गई कि बाबा डूब गए। और चंबल में बहुत मगर हैं, मगरमच्छ बहुत हैं वहाँ चंबल में। बहुत मगर हैं, इसका हमने अनुभव किया है। हमारे साथ त्यागी जी तो यहाँ है नहीं तो हम बता देते। त्यागी जी उस घटना के साक्षी हैं। हम लोग इधर मुरैना तरफ कहीं कथा हो रही थी और कोई पर्व का दिन आया, तो हमने कहा चंबल स्नान करेंगे। वहीं चंबल में खड़े होकर जप करने लगे और चारों ओर से मगरों ने घेर लिया। 8-10 मगर, जितने साथ थे सब भाग खड़े हुए। हम तो जप कर रहे थे, संध्योपासन के बाद अष्टोत्तर शत गायत्री जप कर रहे थे। हम तो निर्भय रहे, शरीर जिसने दिया है वो जाने, अपने तो भजन कर रहे हैं। जब संध्या हो जाएगी तब खाने हो तो खाए जाएं, इससे बढ़िया क्या होगा। पर्व का दिन है, अपने तो हर समय मरने के लिए तैयार बैठे हैं, ले जाए। लेकिन चारों ओर से दर्शन दे के ही चले गए, किसी ने कृपा नहीं की। तो अनुभव है कि उसमें मगर बहुत हैं ना, चंबल में बहुत मगर हैं। तो महाराज जी, लोगों ने ये संभावना व्यक्त की कि मगरमच्छ बाबा को खा गया। फिर भी कुछ लोग थे बोले नहीं नहीं भाई, जाल डालना चाहिए। तो दूर तक बड़ा जाल डाला गया, बड़ा जाल जो नदी के इस पार से उस पार चला जाता है, महाजाल कहते हैं। जाल डाला तो जाल में बाबा आ गए, फंस के आ गए। अब बाबा को डूबे हुए 24 घंटे से अधिक हो गया था। आप विचार कर सकते, 24 घंटे से अधिक कोई व्यक्ति डूब के रहे तो बच सकता है क्या। बाबा के शरीर को बाहर निकाला, शरीर में कोई चेतना का लक्षण नहीं था। तब लोगों ने सोचा कि अब बाबा को संस्कार कर दें। भाई मृत शरीर का तो संस्कार ही किया जाएगा। तो लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की, संस्कार की तैयारी हो गई। उसी समय कोटा के जज थे, उनका नाम था द्वारिका लाल दुबे। वो बाबा के शिष्य थे। तो द्वारिका लाल जी दुबे माला फेर रहे थे और उसी समय थोड़ी सी तंद्रा आई उनको, और तंद्रा में ही रघुनाथ जी की झलक मिली। और राम जी ने कहा कि देखो बाबा तो तीव्र विरह के कारण देह त्याग कर मेरी सन्निधि में आ गए हैं, पर मैं उन्हें भेज रहा हूं फिर से शरीर में। लोग उनके शरीर को जलाना चाहते, उनके शरीर को बचाओ। राम जी ने आदेश दिया। वो तत्काल पुलिस की सहायता उन्होंने ली, सरकारी गाड़ी से गए
और बिल्कुल अग्नि देने ही वाले थे चिता में, तब तक बाबा को विरोध सहकर उन्होंने बाबा के शरीर को लकड़ियां अलग की, उनको रखा, कोटा ले आए। उनके घर वाले नाराज हुए, कोई मुर्दाए घर ले आए। महाराज गुरु महाराज हैं तो क्या मुर्दा को घर लाओगे? बोले दूसरा मकान है, तुम लोग वहाँ चले जाओ, हम और हमारे गुरुजी यहीं रहेंगे। गुरुजी के शरीर को, बाबा के शरीर को लिटा दिया और वहीं बैठ करके दीपक जलाकर तुलसी का गमला रखे वहीं राम राम करने लगे। कैसी निष्ठा होगी उनमें, गुरु निष्ठा। बोले जब तक हमारे गुरुजी के शरीर से दुर्गंध नहीं आती है तब तक हम इनको इनका संस्कार नहीं करेंगे। 24 घंटे डूबे हुए था, ठीक 24 घंटे बाद बाबा के शरीर में फिर से चेतना आ गई और हरे राम कीर्तन करते हुए बाबा उठ के बैठ गए। देखा सामने द्वारिका लाल। अरे बच्चा दुबे, तू कैसे? बोले प्रभु सरकार की आज्ञा थी। बाबा कहाँ चले गए थे? अरे बोले हम तो गए, एक फूलों से सजा हुआ विमान आ गया और हम वहाँ गए, वहाँ सीताराम जी बैठे थे, हनुमान जी ने हमारी अगवानी की। अरे बोले तुम यहाँ क्यों चले आए? नहीं नहीं जाओ 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 जाओ, अभी तुम्हारा शरीर बहुत दिन रखना है धरती पर, जाओ। बोले हमको फिर से विमान में बिठाए, वहाँ से भेज दिया और यहाँ लाए, ला करके हम शरीर में आ गए। बाबा पूरा सुनाते थे कैसा भगवान का हम साकेत है, हम भी सुनते थे उनके मुँह से। बाबा कैसा लगा वहाँ, कैसा रहता था, बाबा सुनाते थे। द्वारका लाल जी से कहा कि तुमने भगवान की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, तुम्हें क्या चाहिए? बोले बाबा हम तो जज रहे, पता नहीं कितने उटपटांग काम हुए होंगे, परमात्मा तो है नहीं हम, अब आपकी कृपा से भजन में थोड़े लगे हैं, तो हमारा भाव यही जगता कि हम कभी कीर्तन करते करते प्राण त्यागें। बोले ऐसा ही होगा। जन्माष्टमी की तिथि थी और कोटा में मंदिर का नाम के द्वारकाधीश जी ने, मथुराधीश, हाँ कोटा में मथुराधीश वल्लभ कुल का के ठाकुर जी हैं। मथुराधीश प्रभु के यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था और द्वारिका लाल जी अपने पैरों में घुंघरू बांध के और हाथ में करताल लेकर महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। खूब कीर्तन किया, घंटों कीर्तन किया और आरती का दर्शन किया और दंडोत करते जय सिया पधार। अब कथा तो पीछे रही जाएगी, इन संतों का स्मरण करेंगे तो, लेकिन भैया ये वास्तविक कथा है जिनके जीवन में छल कपट दंभ नहीं होता है, वे अपना कल्याण तो कर ही लेते हैं, उनकी सन्निधि में जो जीव सौभाग्यवश पहुंच जाते हैं उनका भी परम कल्याण होता है। जीवन में दंभ का आश्रय नहीं, तो जो छिपना चाहता है उसको कोई खोजने वाला नहीं है। इतनी हरे राम बाबा की चर्चा की है तो एक भजन गा लेते हरे राम बाबा, फिर आगे की कथा कहेंगे। जो सामने पद आ जाए उसी को गा लेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि है अद्भुत प्रेम का मार्ग न आता राम कहने में, न मरते हमसे बनता है और नहीं हमसे जिया जाता। न मरते बन रहा है न जीते बन रहा है। एक झलक मिल जाए तो मर जाए तो कोई बात नहीं, झलक तो मिली नहीं तो मरते भी नहीं बनता है और विरह में जीते भी नहीं बन रहा है। ये पद इतना अच्छा पद है कि भक्त काले खां की लीला में भैया जी सम्मिलित कर सकते हैं इसको। ये अपने आप आया है और शायद हमने इसको पहली बार गाया है। एक से एक बड़े विलक्षण भाव के पद हैं। तो चर्चा तो यहाँ से शुरू हुई थी कि असमंजस जी चले गए और जो छिप गया और अपने काम में लग गया उसको कोई खोजने वाला नहीं है, और जिसको छिपना ही नहीं है छपना है वो तो कहीं भी छप जाएगा।
पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि ज़्यादा अंतर नहीं आया है, एक मात्रा का अंतर आया है। पहले के संत अपने को छिपाते थे और अब छपाते हैं। इकार एक मात्रा का अंतर आ गया, एक मात्रा हट गई। तो पहले के संत छिपाते थे और अब के संत छपाते हैं। ये सोशल मीडिया का भी बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। भाई जो मीडिया का काम देखने वाले उनसे भी हम बोल रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए भी बोल रहे हैं। जितना लोगों को कथा कीर्तन सत्संग का लाभ हो उतना तो ठीक है, लेकिन जब देखो तब वीडियो बनाओ और जब देखो तब सब ठीक है। भैया हम तो संकोची हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, एक दो बार बोलते हैं, बाद में जय श्री राम जी की इच्छा। और बाकी ये है, इससे बहुत बचने की जरूरत है। यद्यपि ये जो लोग छोटा छोटा अंश कोई निकाल करके और उसको डाल देते हैं, तो अनेक लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी इससे बहुत लाभ हो रहा है। क्यों? पूरी कथा सुनने का अवसर रहता नहीं है, तो एक कोई वाक्य रहता है तो उसको देखकर मन में जिज्ञासा होती कि क्या कहा सुने, तो कम से कम उतनी देर का सत्संग मिल जाता है, तो लोगों को लाभ हो रहा है। व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं, भगवान का प्रचार प्रसार। कितने कितने प्रचार प्रसार वाले व्यक्ति थे, और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, अब कहाँ गए वो प्रचार प्रसार? जो कभी देश के प्रधानमंत्री थे, देश के राष्ट्रपति थे, उनको तो पूरा विश्व जानता था। याद है आपको कौन सो राष्ट्रपति कब पैदा भयो कब मरे हो, तो कौन सो प्रधानमंत्री कब पैदा भयो कब मरे हो? समाचार में आता है कि आज उनकी पुण्यतिथि थी। माल्य जो बेचारे कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक नेताजी का नाम रहेगा अथवा अमुक जी का नाम रहेगा, वे ही भूल जाते कब मरे। झूठ बोलते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा। भैया श्री ठाकुर जी का ही नाम रूप लीला रहेगी इस धरती पर, वही जीव का कल्याण करने वाली है। अथवा ठाकुर जी के चरित्र से मिलकर जिनका चरित्र एक हो गया है, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री अम्बरीश जी, श्री विदुर जी, पांडव, द्रौपदी, कुंती, कितने भक्तों का नाम लें, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई आदि आदि, जिन संतों को का ठाकुर जी के यश के साथ यश जुड़ गया है, वो तो रहेगा। लेकिन बाकी प्रचार प्रसार के बल पर जो जिन्होंने यश अर्जित किया है, वो कब अपयश में बदल जाए इसका भी कोई पता नहीं, और कब नष्ट हो जाएगा इसका भी कोई पता नहीं। इसलिए ईमानदारी से भगवत भजन में लगना चाहिए। आहा, हमारे जैसे लोग पेट भरने के लिए बाबा जी बन जाते हैं। संसार के लोग हमारी पूजा प्रतिष्ठा करें, मान बढ़ाई करें, इसलिए साधु का भेष बना लेते हैं। और हमारी श्री मीरा जी क्या कह रही हैं? हम पहने उनके लिए, तिलक लगावें उनके लिए, माला फेरें। अरे महाराज, श्री ठाकुर जी के लिए बाना देख के प्रसन्न होता तो प्रसन्न हो, दुखी होना हो तो दुखी हो, पर हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने प्राण प्रियतम के लिए ही सब कुछ करें। इसी को नारद भक्ति सूत्र में बाबा कहा गया, तदर्पिता अखिलाचारिता। वैष्णव जो कुछ करे वो केवल श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए करे। महाराज ऐसा ही हुआ, असमंजस जी नहीं मिले, लौट के नहीं आए।
बड़ा विचित्र उदाहरण लिखा है भागवत जी में। जैसे कुयोगी पुरुषों को भगवान दुर्लभ होते हैं, ऐसे ही खोजने वालों को असमंजस जी दुर्लभ हो गए, नहीं मिले। और इधर सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। शताश्वमेधी थे सगर। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ था। 100वां यज्ञ दूसरे यज्ञ नहीं, यही अश्वमेध। सविधि 100वां यज्ञ जिस किसी ने भी इतिहास में किया, इंद्र को लगता हमारी कुर्सी के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई, क्योंकि मैं शतक क्रतु हूं। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए इंद्र विघ्न करते हैं। ऐसी बहुत कथाएं पुराणों में हैं। उस 100वें यज्ञ का अनुष्ठान जब हो रहा था, तब यज्ञीय अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। भैया हमारे ठाकुर जी को कोई चोर मत कहियो। कौन ने चोरी नहीं करी सो बताओ। इंद्र ने चोरी करी, ब्रह्मा जी ने चोरी करी। हमारे ठाकुर जी की चोरी थोड़ी है, ये तो अपने प्रेमियों को रसदान करते हैं। माखन चोरी भैया जी माखन चोरी नहीं है, ये प्रेमियों के मन रूपी माखन की चोरी है। चित्त चोर की चित्त वित्त की चोरी की लीला है माखन चोरी है, वो सामान्य लीला थोड़ी है। आहा, खोजो कहां गया घोड़ा। 60,000 पुत्रों को आदेश दिया महाराज सगर ने, ये खोजने चले घोड़ा। अब होए तब न मिले। इंद्र तो ले गए थे उसको, कहीं नहीं मिला। लौट के आए। सगर बोले क्रोधपूर्वक, तुम 60,000 क्या कर रहे हो? एक घोड़ा नहीं खोज सकते? तभी मुंह दिखाना जब घोड़ा लेके आना। जाओ। जो आज्ञा कह के वे 60,000 चल दिए। और जब धरती पर कहीं अश्व नहीं मिला तो क्रोध पूर्वक धरती को ही खोदने लग गए। हाहाकार मच गया। इतना खोदा कि खोद के समुद्र बना दिया। तो सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा हुआ होने से इसका नाम सागर हो गया। क्या नाम हो गया? सगर पुत्रों के द्वारा खोदा होने से, सगर पुत्रों के द्वारा निर्मित होने से इसका नाम सागर हुआ। और पहले भारतवर्ष 8 वर्ष और 9 खंडों से मिला हुआ था। बड़ी ऊंची बात है भैया जी। फिर ये समुद्र जब आ गया, समुद्र खोद दिया सगर पुत्रों ने, तब दूसरे वर्ष फिर ये की सीमा पृथक हो गई है? इसका मतलब है कि भारतवर्ष की सीमा को बांधने वाला समुद्र ही है। सच्ची बात है कि समुद्र के बाहर के जो देश हैं वे भी भारतवर्ष ही थे। समुद्र बीच में आड़े आ गया, समुद्र ने सीमाएं बांध दी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने वहां जाना बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो वहां के लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को भूल गए। नए नए मत पंथ उन्होंने कल्पना कर ली और इस तरह से वे म्लेच्छ देश हो गए। ये सब का सब भारत है, उपलब्ध विश्व भारत है, ऐसा समझो। भारतवर्ष के जो 9 खंड हैं, जम्बूद्वीप के जो 9 खंड हैं, 9 वर्ष, उन 9 वर्षों में जो अन्य 8 वर्ष हैं जिनका वर्णन भागवत के 5वें स्कंध में या अन्य पुराणों में है, क्या वहां तक विज्ञान पहुंचा है? आज का भौतिक विज्ञान वहां तक तो नहीं पहुंचा। जो वर्णन मिलता वो तो कहीं अभी मिलता नहीं।
तो क्या वह झूठा है? उपलब्ध नहीं हो रहा तो क्या वह झूठा है? बहुत सी चीजें थी जो पहले वैज्ञानिक लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, तो उसकी हंसी उड़ाते थे, उसको झूठा कहते थे। आज वो चीजें मिल गई तो उसको सच्चा मानने लगे। तो जब कभी भी इस सत्य तक वो पहुंचेंगे तो उसे सच्चा मानेंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा अपनी समाधि में जो अनुभव किया है वो कभी झूठा हो नहीं सकता। वही सत्य है और हम लोगों को वही मानना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे ज्यादा हो, हम तो पढ़े लिखे नहीं। इस पृथ्वी के अतिरिक्त दूसरी पृथ्वी है, पहले विज्ञान स्वीकार करता था? बताओ पढ़े लिखे लोग, बताओ भाई। आप कह रहे हैं कि इस पृथ्वी से बड़ी बड़ी पृथ्वियां हैं, आप स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहे हैं भाई स्वीकार? विज्ञान कहता है कि सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही, ये कहता विज्ञान। और हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य गतिमान है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन नमृतन मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। हिरणमयेन रथेन स्वर्णमय रथ में बैठ करके सूर्य याति गच्छति, चलते हैं सूर्य। सूर्य की गति का भागवत जी में वर्णन है। विज्ञान कहता है सूर्य चलते नहीं, धरती चलती है। आप लोग कहेंगे कि इतने बड़े बड़े उपकरण बन गए, इतने बड़े बड़े यंत्र बन गए, आप उसको झूठा कैसे बता रहे हैं? अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप बताना, सही सही बताना। सारे विज्ञान के गणित को सही रखने के लिए एक को स्थिर और दूसरे को गतिमान मानना पड़ेगा। तो यदि हम पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य को गतिमान मान लेंगे तो भी कोई गणित तो बिगड़ेगा नहीं। पर ये क्यों नहीं मानते? फिर तो लोग कहेंगे कि तुमने अलग से क्या कहा, ये तो तुमने जो हमारे पुराणों में बात लिखी थी उसी को कहना शुरू कर दिया।